भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस विशेष चर्चा में अध्याय 15 जिसपे हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले इस अध्याय को पढ़ेंगे। सभी के पास में ये होगा, गीता होगी। गीता से, क्योंकि 15वां अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मद शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधोश्वर्च प्रशस्तास्तस्य शाखा गुणा प्रबद्धा विषया प्रवाला अधश्वमूला संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलप् नान्तो न चार्देन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणे निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे कंचत्य मूला पदमव्ययम् तत् न तद्वासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीर यदा यद्वाप्नोति यञ्चाकृत्काममितीश्वर गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धविना निवासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् सेवते। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चेन पश्यन्तान्यवस्थितं यतन्तो अप्रकृतात्मानो नैनं पश्यत चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगदत्सायते अखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम् गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता
प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्न चतुर्विधम सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्देव विदेव चाहम द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तव्यम परमात्मेत्युदाहिता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादापि चोत्तमम् अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् जाति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है वो 15वां अध्याय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पंचदशो अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इसका जो पहला विषय है संसार छ देखो संगा, कि संसार से कैसे जो ये वृक्ष का स्वरूप है संसार से कैसे भिन्न है उसके विषय में चर्चा हो रही है, श्लोक संख्या 3 और 4। क्योंकि इसमें एक अश्वत्थ वृक्ष के विषय में चर्चा हुई है, थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। अश्वत्थ वृक्ष जो हम देखते हैं उसकी जड़ें नीचे होती हैं और उसका तना पत्ती ऊपर होते हैं, पर ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी इस अध्याय में चर्चा हुई है, इसकी जड़ें मूल ऊपर है और उसके जो तना शाखा और पत्ते नीचे की तरफ है। ये अश्वत्थ वृक्ष उल्टा है जिसके विषय में चर्चा हुई है। तो उसी के प्रभाव के विषय में बता रहे हैं क्या स्वभाव है और संसार से कैसे विमुक्त हो सकते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। 3 नंबर और 4 नंबर श्लोक। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी इसे कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसमें अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात का विस्तार होता आया है। देखिए इस संसार के रूपे वृक्ष को संसार छेद को संग कि अश्वत्थ वृक्ष के स्वभाव को बताया कैसा है और इस संसार रूपे संसार से मुक्ति का एकमात्र जो उपाय सरल उपाय बताए विरक्ति के माध्यम से इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काट गिराए। किसका? आसक्ति को हम विरक्ति से काट सकते हैं। कैसे? आसक्ति को हम विरक्ति से काट सकते हैं। तो विरक्ति के माध्यम से इस जो दृढ़ मूल वाला वृक्ष है इससे हम मुक्त हो सकते हैं, विरक्ति का अनुशीलन करना हो। आगे कहते हैं आत्म ईशांश। सभी आत्मा का जीवों के अंश किसके अंश हैं वो उसके विषय में चर्चा हुई। भगवान कहते हैं इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों से घोर घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। देखिए हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारे इंद्रिय विषय हैं और 5
महत्त्व यानी कि मूलभूत है, पंचभूत है पांच। और तीन हमारे मन बुद्धि अहंकार, चौथा हमारा मन। ये 24 से हम संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें मूल बात हो तो हमारी कर्मेंद्रियां और मन, इनसे हम अधिकतर संघर्ष करते रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। पर किस कारण से भगवान के अंश होने के बाद भी प्रकृति के तीन गुणों के अधीनस्थ होकर के वो क्या कर रहे हैं? इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। इंद्रियां प्रत्येक जीव को इंद्रिय विषय की तरफ खींचती हैं, और मन भी चाहता है कि इंद्रिय विषयों में लगे, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंद्रिय विषयों से अपने को बचा करके रखें। जितना हम इंद्रिय विषयों से अपने को बचाएंगे, उतना हम प्रगति कर सकते हैं। अगर हम इंद्रिय विषयों से अपने को नहीं बचाएंगे, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, पर हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि अपने को इंद्रिय विषयों से बचाएं। इंद्रिय विषयों से बचाने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष हमारा मन करता है। इंद्रिय विषयों से बचाने की बात हो तो सबसे बड़ा संघर्ष हमारा मन करता है। और मन, जैसे कि पहले भी बताया है, भगवान कहते हैं चंचल एवं मना कृष्ण। मन बहुत चंचल है। ये अर्जुन कहते हैं भगवान से मन बहुत चंचल है। पर भगवान कहते हैं चंचल है तो दो तरीके हैं मन को नियंत्रित करने के। पहला वैराग्य, और दूसरा अभ्यास। यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं कि बद्ध जीवन के कारण वो छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। पांच हमारी कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन। मन को नियंत्रित करने के लिए वैराग्य का अभ्यास करने से मन नियंत्रित हो जाएगा। किससे वैराग्य, किससे विरक्ति? जिससे भी हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, जिससे भी ज्यादा हमें लगता है कि हमारे लिए हानिकारक है, उससे विरक्ति। उस विरक्ति का अभ्यास करने से किसी के लिए भी संभव है कि वो कर सकता है, कि मन को नियंत्रित कर सकता है। सब मन के नियंत्रण का ही खेल है। मन को नियंत्रित करना कठिन भी है। मन को नियंत्रित करने के लिए यदि कोई दृढ़ संकल्प होकर के वैराग्य को धारण करके अभ्यास करे, तो वो भी बहुत सहज भी है। सब वास्तव में देखा जाए मन का खेल है। हम मन के द्वारा नियंत्रित होकर के रहते हैं। हम मन को नियंत्रित नहीं करते, मन हमें नियंत्रित करता है। अगला विषय, उत्तम पुरुष कृष्ण। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं भगवान, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। फिर कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत, क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्या है? च्युत है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव क्या है? अच्युत, अक्षर कहलाता है। देखिए, च्युत और अच्युत का क्या अंतर है? च्युत वो है जिसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। भौतिक जगत में जब जीव है तो उसकी स्थिति परिवर्तनशील रहती है। वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से शरीर धारण करता है। क्योंकि जो भी शरीर मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें कर्मों का योगदान रहता है, जिसके माध्यम से उसे शरीर की प्राप्ति होती है।
आध्यात्मिक जीवन में शरीर वही रहता है। आध्यात्मिक शरीर कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए आध्यात्मिक शरीर को अच्युत बोला गया। भौतिक शरीर च्युत है। आगे कहते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त, देखिए अभी भौतिक जीव के शरीर की बात हुई, जीव के आध्यात्मिक शरीर की बात हुई, तो कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। एक परम, तीनों लोकों में प्रवेश करके कौन? जो परमात्मा स्वरूप भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं। हर कण में, हर अणु में भगवान विराजमान रहते हैं उस परमात्मा स्वरूप। सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन करने में सहायक होते, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं परमात्मा स्वरूप। आगे कहते हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं। क्षर अक्षर यानी कि च्युत और अच्युत, इन दोनों के परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। देखिए उसमें भगवान की, जब भी जैसे भागवतम में 3 अध्याय पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उससे पहले वर्णन है विराट पुरुष अ, निद्रा में थे, उन्होंने जागृत हुए, ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से प्रकट करा, ब्रह्मा जी को निर्देश दिया तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तपस्या से भगवान ने अपनी सृष्टि का दर्शन करवाया, अपने गोलोक में भ्रमण करवाया, उन्हें धाम का भ्रमण करवाया। उसके बाद में उन्हें आज्ञा दी सृष्टि का सृजन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से सृष्टि का सृजन प्रारंभ कराया। बहुत विस्तार से कथा है। वही यहाँ पे भी देखिए कहा गया है, भगवान खुद कह रहे हैं मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं, क्योंकि मैं च्युत और अच्युत दोनों से परे हूं। मैं क्षर अक्षर दोनों से परे हूं, तो इसलिए मैं कौन हूं? मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। आगे कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, अभी देखिए परमात्मा की बात हो रही है, अब दूसरा है पुरुषोत्तम भगवान। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। कौन रत होता है? जो संशय रहित होकर के मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो वास्तव में मेरी भक्ति में रत होता है। हर किसी के लिए भगवान की भक्ति कर पाना भी संभव नहीं है। हर कोई सोचे कि भगवान की भक्ति कर ले, वो भक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए प्रयास करें कि हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करें और उनकी भक्ति करने का प्रयास करें। भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करना, फिर उनकी भक्ति करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। हर कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो फिर भी कोई करने का प्रयास करे, तो उसके लिए यदि गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर के दृढ़ संकल्पित होकर के कोई करेगा, तो उसके लिए सहज भी है। पर यदि कोई स्वतंत्रता से करना चाहे, तो उसके लिए इससे कठिन कोई भी काम नहीं है। आज की चर्चा को इतना ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। पुरुषोत्तम योग चर्चा करने आए क्योंकि फिर वो हो सकती है, तो बाकी जैसे पहले बात हुई कि हम 1 तारीख से अ, नए साल में हम पूरे गीता के 700 श्लोकों की 700 दिन में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन चर्चा रहेगी। तो अभी संक्षिप्त में है कि केवल गीता की विषय वस्तु बताई जा रही है कि किस अध्याय का क्या विषय है, ताकि हमारा एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, ताकि हम दोबारा जब चर्चा हो तो उसे हम बहुत सहजता से कर पाए। भी किसी का कोई भी प्रश्न है, वो हैंड रेज कर सकते हैं प्रश्न के लिए। किसी का कोई भी प्रश्न है, वो हैंड रेज करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मन और इच्छा को कैसे काबू करना चाहिए? देखिए, इच्छा मन से प्रकट होती है, इंद्रिय विषयों के कारण इच्छा होती है। यदि मन नियंत्रित है तो इच्छा अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। मन और इच्छा को नियंत्रित करने के लिए सबसे सरल उपाय, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, गीता के अनुसार यदि कोई अनु वैराग्य को धारण करते हुए अभ्यास करता है तो वो मन और इच्छा दोनों को नियंत्रित कर सकता है। वैराग्य किससे धारण करता है? जिससे मन भटकता है। ऐसे जो भी कार्य है, ऐसे कोई भी चीज है, उससे वैरक्ति धारण करनी है और उसी का अभ्यास करना है। इससे हमारा मन नियंत्रित रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद भक्ति होती है? गया। प्रभु जी, गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद भक्ति होती है, बट अगर कोई सुबह नहीं उठा 5 तक, वो दीक्षा नहीं ले सकता। ये देखिए, दीक्षा उद्धार के लिए है अपने, बट हमें देखिए कुछ संयमित दीक्षार्थी का बहुत नियम संयम से रहना चाहिए। संयमित जीवन रहेगा तो फिर वो उसके लिए फायदा होगा। बिना नियम का पालन करे हुए दीक्षार्थी को इतना लाभ नहीं मिल सकता। यदि संयमित जीवन से वो करे तो बहुत अच्छे से उसे लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए प्रातः काल, देखिए, प्रातः उठना हमारी भक्ति से संबंधित नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि यदि कोई प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। भक्ति करने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भक्ति कर पाएंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। किसी हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, 21 डेज का एक हैबिट चेंजिंग प्रोग्राम होता है। आप 21 दिन किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी, और उसी चीज को दोबारा 21 दिन प्रैक्टिस हेडफोन कर ना लेते चलाइए। हैं। उसी चीज को दोबारा 21 दिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा? ऐसी आदत बन जाएगी, वो फिर जल्दी से चेंज नहीं होगी। तपस्या 21 दिन की, 21 दिन करें, आदत बन जाएगी, दोबारा 21 दिन कंटिन्यू कर लें, ऐसी आदत बन जाएगी कि वो उसमें नहीं प्रवर्तित होगी। किसी का प्रश्न है? इस हैबिट को कैसे चेंज कर सकते? कितने बजे उठना चाहिए प्रभु जी? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उसमें उठ करके स्नान करना चाहिए यदि हम अपना स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो। प्रभु जी, दीक्षा लेकर के क्या ध्यान देना चाहिए? कि कोई भी जो गुरु के निर्देश है उनका पालन करें, कोई भी अपराध ना करें, जो भी गुरु ने आदेश दिया है उसका पालन करें, ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। रेखा माता जी का हैंड रेज है। रेखा माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। रेखा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अ, प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हम साधारण मनुष्य हैं और हम जी। भगवान के अनुकूल जो सेवा होती है उसमें उसको हम पूरी तरह से नहीं जानते। गृहस्थ हम्म, जीवन है और हम्म, इसमें रहते हुए भी हम जो भगवान की पूजा करते हैं उसमें हमें नहीं पता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है। हम वो हम्म। भगवान के अनुकूल सेवा उनकी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा मतलब क्या पाप है, या हम क्या समझें इसको, किस तरह से हम देखिए, भगवान को अपने आप को समर्पित करें? देखिए, इसलिए भगवान को डायरेक्ट सेवा करने के लिए कहा जाता है, आप गुरु के माध्यम से सेवा करिए। गुरु आपकी योग्यता को जानते हुए आप किस आश्रम में उसके अनुसार सेवा देंगे, और गुरु देखिए ऐसी सेवा देंगे जो हम सहजता से कर पाए। तो इसलिए भगवान के अनुकूल सेवा यही है, यदि हम गुरु के अनुसार उस सेवा करने का प्रयास करें तो ये भगवान के अनुकूल सेवा है। प्रभु जी, ठीक है। गुरु तक पहुंचने का एक कोई सहज रास्ता कौन सा होगा? गुरु के पास आप पहुंच सकते हैं आपके कुछ अपने अ, भक्ति, कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, आपके अंदर कितना समर्पण है, आप कितने दृढ़ संकल्पित है, ये देख करके कृष्ण आपकी सहायता करेंगे कि आप गुरु तक शीघ्रता से पहुंच पाए।
आपको गुरु तक पहुंचने के लिए यही करना होगा कि आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें। गुरु के पास पहुंचने का यही करना होगा कि आप अपने आप को दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ में एक जिज्ञासु की तरह से करने का प्रयास करें, ताकि आप गुरु के पास पहुंचे। गुरु कृष्ण की कृपा से मिलते हैं। ठीक है। प्रश्न है किसी का, वैराग्य के बारे में बताएं। देखिए, वैराग्य की हर के अलग अलग परिभाषा है। हम भक्ति करने बैठे हैं तो भक्ति में किससे वैराग्य धारण करना है? जिससे हमारी भक्ति में अधोगति होती है, कि हम भक्ति को करना चाहते हैं, भक्ति में प्रतिकूलता न आती है, अनुकूलता नहीं आती, ऐसी चीजों से हमें वैराग्य धारण करना चाहिए। इसके बहुत, हर किसी की अपनी कंडीशन है। कोई किससे वैराग्य आकर्षित है, किसी से आकर्षित है, उससे जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल लगता है उसके प्रति वैराग्य धारण। और किसी का कोई प्रश्न? दुर्गेश प्रभु जी का है। हरे कृष्णा बोल रहे हैं प्रणाम। हाँ जी बाबू जी। तो भी जैसे अपनी दीक्षा के फेज में है, तो दीक्षा अभी हुई नहीं है, तो दीक्षा के फेज में तो तब तक हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना देखिए, जब तक चाहिए? हमें 4 नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, 16 माला रेगुलर नियमित रूप से जप करना चाहिए, कुछ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये बेसिक चीज है जो दीक्षा की तैयारी भविष्य में लेना चाहते हैं उन्हें उतना करना ही चाहिए। शिला प्रपात के ग्रंथों का अध्ययन करें, कुछ और उसके बाद में हरे कृष्णा कुछ शिला प्रपात के ग्रंथों का अध्ययन करें, और उनकी पुस्तकों को, जो भी सेवा है जैसे प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके हम कर रहे हैं, उनको सेवा को जैसे पुस्तक वितरण करने का प्रयास करें। नियमित रूप से 16 माला, नियमित रूप से 4 नियमों का पालन, ये आवश्यक है। ठीक है बाबू जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कल हम 16वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन श्री गौर निताई की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। हरे